हमने आपको विशेषण के विषय से परिचित कराया, आपको बताया कि विशेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो आइए अब हम इसे विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, विशेषण की परिभाषा एवं उसके उदाहरण क्या है। तो विशेषण की परिभाषा है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कि विशेषतावाचक शब्द, विशेषतावाचक शब्द, विशेषण का सामान्य अर्थ क्या है? विशेषतावाचक शब्द। तो यहाँ पर आपको दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या? तो कि विशेषण। ओके, तो विशेषण जो है वो विकारी शब्द होते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। हमारे जो भेद है शब्दों के, उन 8 भेदों में से विशेषण विकारी शब्द है, बराबर। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यह पुराना किला है, वहाँ हज़ारों दर्शक खड़े हैं, कैसा सुहावना समय है ना। फिर आगे भी बताया था कि मनुष्य कैसा भी हो सकता है, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ऊंचा, टिंगना, पढ़ा लिखा। तो वैसे ही यहाँ पर आपको बताया है, देखो उदाहरण, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1-2, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। ये सब क्या है? संज्ञा में विशेषता लाने वाले शब्द हैं, जो आपको विशेषता बता रहे हैं। ओके, फिर देखिए विशेषण के उदाहरण यहाँ पर आपको दिया है। जैसे विशेषण के उदाहरण में, राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो जैसे कि ऊपर आपको उदाहरण में आपने देखा कि राधा एक लड़की का नाम है, जो नाम एक संज्ञा है। राधा वो क्या है? व्यक्ति का नाम है, और वह क्या है? एक लड़की है, बराबर। इसलिए वो संज्ञा है। तो संज्ञा में विशेषता क्या आई? तो कि भाई राधा कैसी लड़की है? तो कि सुंदर। तो मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा को क्या प्रश्न पूछना है आपको? कैसा और कैसी। तो कैसा और कैसी प्रश्न पूछने पर आपको विशेषण मिल जाएगा। तो राधा कैसी लड़की है? तो कि भाई सुंदर। तो सुंदर शब्द क्या हुआ? एक विशेषण, बराबर। समझ में आया आपको? तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। ओके, इट्स क्लियर। चलो फिर देखिए, यहाँ पर आपको बताया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण आदि बताते हैं, वह विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम में ये सारे गुण होते हैं, संख्या होती है, मात्रा होती है। अब हम आते हैं विशेषण के भेद, यानी कि उसके प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, तो विशेषण के हमने आपको प्रकार बताए थे 4: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके, कितने भेद बताए आपको? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। आइए, तो हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा एवं उसके उदाहरण देखते हैं। ओके, चलो। तो देखिए, यह भी पढ़े कि अविकारी शब्द अव्यय किससे कहते हैं। प्रकार, उदाहरण। चलो, तो देखिए, पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? तो जिस संज्ञा, यानी कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो,
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। ये विशेषण भाव, रंग यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, ये सारे गुण हैं। मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन, है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। ओके, अब हम आते हैं उसके बाद वाला हमारा प्रकार है। देखिए हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का बोध हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का बोध हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। बच्चों परिमाण मतलब क्या कि मात्रा या माप तोल। जैसे आपको मम्मी ने कहा कि भाई बाज़ार से 2 लीटर दूध लेके आ, 2 किलो शक्कर लेके आओ, 5 किलो चावल लेके आओ, तो ये माप तोल है। परिमाण का मतलब क्या है? माप तोल, नाप तोल। याद रहेगा? ओके। अब इसमें भी उसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या है? जैसे कि आपको 5 किलो चावल ही लाने के लिए कहा है और 2 लीटर दूध लाने के ही लिए कहा है। और अनिश्चित में क्या है? देखिए, जैसे कि थोड़े चावल लेके आओ, थोड़ा दूध दो, कुछ ज़्यादा, बहुत, ऐसे। तो देखो परिमाणवाचक के निश्चित में 10 क्विंटल, 3 किलो और 1.5 लीटर। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा और बहुत। ओके, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर, है ना। तो अनिश्चित परिमाण में क्या नाप तोल कैसा होगा? अनिश्चित होगा, कि ऐसा नहीं है कि 3 किलो ही लाना है या 5 किलो लाना है, 2 लीटर लाना है ना, 250 ग्राम लाना है, ऐसा नहीं है। इतना लेके आओ, अनिश्चित, थोड़ा सा लेके आओ, थोड़ा दो, बहुत, पर बहुत में भी नाप तोल नहीं है उसका, कितना वो नहीं पता, है ना। कम, पर कितना कम वो नहीं पता, है ना। अधिक यानी कितना अधिक है वो नहीं पता, मतलब कितना ज़्यादा है, बराबर। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में ये हो। ओके, चलो, तो यह भी पढ़े कि वाचक किसे कहते हैं, भेद के उदाहरण। अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। तीसरा है हमारा जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते। जैसे वर्ग में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, बराबर, तो ये संख्या हुई, है ना। तो संख्या में भी अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होगा कि आज 35 विद्यार्थी ही आए हैं, और अनिश्चित में क्या होगा, शायद 30-40 बच्चे होंगे, ऐसे। ओके, तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ओके, तो इसके उदाहरण इसके बाद वाले अंश में